हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमने 21, 22 और 23 का पेपर सॉल्व कर लिया है और अब हम करने वाले हैं 2024 का पेपर। और सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया और कोड है इसका Z471। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय निर्वाचन आयोग सरकार के किस स्तर के लिए चुनाव आयोजित करता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रीय और राज्य दोनों के लिए चुनाव आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर है 2, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 3, भारत में चुनावों के संचालन की देखरेख के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है। तो वो है चुनावों के संचालन की देखरेख के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर है 4, चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता है चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियमों का एक सेट। क्वेश्चन नंबर है 5, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा शुरू की थी। तो वो की थी राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर है 6, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर क्या है। तो उच्चतम स्तर है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर है 7, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितनी है। तो वो है 5 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है। तो वो है सरपंच। और इस क्वेश्चन में सरपंच और प्रधान दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान भी बोलते हैं और सरपंच भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 9, उत्तर प्रदेश में जिला परिषद का प्राथमिक कार्य क्या है। तो वो है ग्रामीण विकास। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 10, उत्तर प्रदेश के एक शहर में नगर पालिका शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो वो जिम्मेदार है नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर है 11, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के महापौर का कार्यकाल कितना होता है। तो वो होता है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 12, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो वो है नगर निगम आयुक्त। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, स्थानीय निकायों में हाशिए के समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है आरक्षण। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, प्रौद्योगिकी किस प्रकार स्थानीय निकायों के कार्यकरण में समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है। तो है सेवा वितरण में सुधार। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, स्थानीय निकायों के कामकाज पर राजनीतिक हस्तक्षेप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव पड़ता है कि स्वायत्तता में ये बाधा डालता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16, भारतीय राज्यों में पहचान की राजनीति का प्राथमिक फोकस क्या है। तो पहला जो प्राइमरी फोकस है वो है सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, राज्यों में पहचान आधारित राजनीतिक आंदोलन के लिए कौन सा कारक अक्सर आधार बनता है। तो वो है क्षेत्रीय पहचान, इन रीजनल आइडेंटिटी अक्सर आधार बनता है किसका, पहचान का। क्वेश्चन नंबर है 18, भारत में क्षेत्रीय पहचान के आधार पर राजनीतिक आंदोलनों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है क्षेत्रवाद का। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19, कौन सा सामाजिक कारक अक्सर राज्यों में पहचान की राजनीति से टकराता है। तो इसका हो जाएगा रिलीजन ए, धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20, राज्य स्तर पर मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो वो है आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 21, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों विकास के लिए अक्सर किस क्षेत्र को लक्षित किया जाता है। तो वो किया जाता है सूचना प्रौद्योगिकी को। क्वेश्चन नंबर है 22, कौन सा कार्यक्रम रोजगार और बुनियादी ढांचा प्रदान करके ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। तो वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, यानी सतत शहरी विकास। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24, स्थानीय सरकारों को राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है डिवोल्यूशन, यानी हस्तांतरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 25, किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की थी। तो वो था 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर है 26, भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम का क्या महत्व है। तो आरटीआई का जो इम्पोर्टेंस है वो है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
क्वेश्चन नंबर है 27। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो वो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अक्सर भारतीय राज्यों में पहचान की राजनीति में केंद्र बिंदु बन जाता है? तो वो है जाति। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 29। भारत में अलग तेलंगाना राज्य की मांग से अक्सर किस राजनीतिक नेता का हाथ जुड़ा रहता है? तो वो है के चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर है 30। भारत के किस राज्य में गोरखलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण पहचान आधारित आंदोलन हुए हैं? तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 31। राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार राज्य की राजनीति में प्राथमिक अभिनेता कौन है? तो वह है राजनीतिक अभिजात वर्ग। क्वेश्चन नंबर है 32। राज्य की राजनीति के संदर्भ में संघवाद शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का वितरण। क्वेश्चन नंबर है 33। राज्य की राजनीति के संदर्भ में सरकार की एकात्मक प्रणाली की विशेषता क्या है? तो वो है कमजोर क्षेत्रीय सरकारों के साथ मजबूत केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की राजनीति में सरकार के संसदीय रूप की विशेषता है? तो वो है कार्यकारी और विधायी शाखाओं का संलयन। क्वेश्चन नंबर है 35। राज्य की राजनीति में न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो है विवादों का अधिनिर्णय। क्वेश्चन नंबर है 36। राज्य की राजनीति के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण इस पर केंद्रित है? तो वो है व्यक्ति और समूह के राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहार पर। क्वेश्चन नंबर है 37। राज्य की राजनीति के लिए कौन सा दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में विचारों, प्रतीकों और संस्कृति की भूमिका पर जोर देता है? तो वो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38। राज्य की राजनीति में किस वर्तमान प्रवृत्ति में शासन और नागरिक जुड़ाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है? तो वो है ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर है 39। भारत में राज्य की राजनीति पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव होता है? तो इसका प्रभाव है बढ़ा हुआ संचार और लामबंदी, यानी इनहेंस कम्युनिकेशन एंड मोबिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40। हाल के वर्षों में पर्यावरण में मुद्दों से संबंधित भारत में राज्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या रही है? तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो है पानी की कमी। ऑप्शन सी। किसमें? पर्यावरण मुद्दों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है 41। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजनीति में एक वर्तमान प्रवृत्ति है जो हाशिए की समूह के सशक्तिकरण पर जोर देती है? तो वो है सामाजिक न्याय, जो कि राज्य की राजनीति में एक वर्तमान प्रवृत्ति है और हाशिए के समूह के सशक्तिकरण पर जोर देती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 42। भारत में वर्तमान राज्य राजनीति को आकार देने में पहचान की राजनीति क्या भूमिका निभाती है? तो वो निभाती है सामाजिक पहचान के आधार पर लामबंदी, मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर है 43। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय इसका एक उदाहरण है? तो वो है क्षेत्रवाद का। क्वेश्चन नंबर है 44। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण में वृद्धि की थी? तो वो थी 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर है 45। जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए चुनावी सीमाओं को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है? तो वो है परिसीमन, डिलिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर है 46। भारत में संसदीय प्रणाली में राज्य सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है गवर्नर को। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके साथ जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के साथ। क्वेश्चन नंबर है 48। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का क्या महत्व है? तो स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना इसका महत्व है 73वें और 74वें संशोधन का। क्वेश्चन नंबर है 49। भारत के चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? जो चुनाव आयोग की भूमिका है चुनाव कराना और चुनाव आचार संहिता लागू करना। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50। भारतीय राजनीति में दल बदल विरोधी कानून का क्या महत्व है? तो वो है निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने में से हतोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर है 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 371। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 52। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और जब चाहे उनको हटा सकते हैं राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर है 53। भारत में संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो उच्च सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर है 54। भारत में राज्य विधानसभा का प्रमुख कौन है? तो वो है राज्य विधानसभा का प्रमुख है विधानसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर है 55, भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष होता है इसका कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 56, किसी राज्य में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वो होती है 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 25 वर्ष होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में निचले सदन का नाम क्या होता है? तो निचले सदन का नाम है विधानसभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख कौन है? तो राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख है गवर्नर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 59, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो मंत्रिपरिषद का गठन होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, राज्य स्तर पर नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो वो है गवर्नर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 61, किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 62, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 62 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63, भारत के किसी राज्य में प्राथमिक विधायी निकाय कौन सा है? तो है विधानसभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 64, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद। किसमें? द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में। क्वेश्चन नंबर है 65, किसी राज्य में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? तो राज्यपाल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर है 66, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने को क्या सकती है? तो है रिट क्षेत्राधिकार। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 67, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आगमन से पहले उत्तर प्रदेश पर किस वंश ने शासन किया था? तो वो किया था मुगल वंश से शासन। क्वेश्चन नंबर है 68, 1857 की किस घटना का उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो वो था सामने खड़ा होना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 69, उत्तराखंड को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश को उसके वर्तमान स्वरूप में किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? तो वो किया गया था सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर है 70, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को गन्ने के महत्वपूर्ण उत्पादन के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने रेशम उद्योग के कारण सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका है वाराणसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 72, 1960 के दशक में हरित क्रांति ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कृषि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था? तो वो किया था तराई के क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर है 73, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कौन सी नदी एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है? तो वो है यमुना नदी, जो है एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 74, उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र किस सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के साथ अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के लिए जाना जाता है? तो वो है अवध क्षेत्र, वो है कथक नृत्य के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 75, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो वो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर है 76, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो वो किया जाता है आगरा में। क्वेश्चन नंबर है 77, दोआब शब्द उत्तर प्रदेश में किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को संदर्भित करता है? तो करता है गंगा और यमुना के बीच। क्वेश्चन नंबर है 78, उत्तर प्रदेश किस वर्ष में अलग राज्य बना था? तो वो बना था 1950 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 79, लखनऊ स्थानांतरित किए जाने से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में कौन सा शहर कार्य करता था? तो इसका है क्या? इलाहाबाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 80, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 1990 के दशक में अयोध्या की किस ऐतिहासिक घटना का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो वो थी बाबरी मस्जिद। क्वेश्चन नंबर है 82, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो वो है कानपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 83, 1960 के दशक में हरित क्रांति ने
उत्तर प्रदेश की कृषि को काफ़ी प्रभावित किया। इस क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सी फसल थी? तो वो थी गेहूँ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 84। मंडल आयोग की रिपोर्ट का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ा है? तो वह ओबीसी के लिए आरक्षण। क्वेश्चन नंबर है 85। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है और राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वो है गंगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 86। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जाना जाता है ऐतिहासिक किले और महल के लिए। क्वेश्चन नंबर 87। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो इसकी तराई क्षेत्र की विशेषता होती है उपजाऊ मैदान, यानी इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, उपजाऊ मैदान। क्वेश्चन नंबर 88। पूर्वांचल क्षेत्र अपने लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है रेशम उत्पादन के लिए। क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर है 89। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कुंभ मेला से जुड़ा हुआ है जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक होता है? तो वो है प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 90। राजनीतिक दलों के संदर्भ में कैडर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है पार्टी के सदस्य, यानी पार्टी मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर है 91। दो पत्ती का चुनाव चिन्ह किस राज्य पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके द्वारा, डीएमके यानी शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर है 92। साइकिल का चुनाव चिन्ह भारत में किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी यानी सपा से। क्वेश्चन नंबर है 93। भारत में कौन सा पर्यावरण समूह सक्रिय रहा है जो संरक्षण और सतत विकास की वकालत कर रहा है? तो वो है ग्रीन पीस इंडिया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 94। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूह का एक उदाहरण है? तो वो है व्यापार और उद्योग। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 95। कौन सा समूह मुख्य रूप से भारत में मजदूरों और श्रमिकों के अधिकार और हितों की वकालत करता है? तो वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITO। क्वेश्चन नंबर है 96। भारत में आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 18 वर्ष। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97। भारत अपनी संसदीय चुनावों के लिए मुख्य रूप से किस चुनाव प्रणाली का उपयोग करता है? तो वह अग्रता ही विजेता है, यानी फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट, FPTP। क्वेश्चन नंबर है 98। भारतीय चुनावों में नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का क्या महत्व है? तो इसका महत्व होता है सभी उम्मीदवारों में अविश्वास मत का संकेत देता है। तब कौन सी वोट डालता है? वो डालता है नोटा। कौन? एक वोटर। क्वेश्चन नंबर है 99। चुनाव के संदर्भ में EVM क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर है 100। भारत में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन हमारे 100 हो चुके हैं। तो आप पेपर की अच्छे से तैयारी करिए, डेट शीट आ चुकी है और अब हम करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।